आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट टू पॉइंट में। और मैं हूं आपके साथ भूपेंद्र कुमार पटेल। और मैं ये बता दूं दोस्तों, जो भी मैं टॉपिक यहां पे पढ़ाऊंगा, जो भी टॉपिक यहाँ पे समझाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश करूँगा। और यदि उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी परेशानी है, आपको मान लीजिए उसका PDF चाहिए या कॉपीराइट चाहिए, तो आपको वो हमारे व्हाट्सअप नंबर या हमारे व्हाट्सअप ग्रुप पे आपको मिल जाएगा। और वो व्हाट्सअप ग्रुप का जो लिंक है वो हम अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और मैं आप सभी को पढ़ाऊँगा EIM इलेक्ट्रिकल ब्रांच संबंधित है, जो सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है, और वही मैं पढ़ाऊँगा। और EIM का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। तो दोस्तों आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। और चैप्टर फर्स्ट है मापन, जैसा कि यहाँ लिखा गया है मापन चैप्टर फर्स्ट पार्ट 1। तो मैं थोड़ा थोड़ा एक एक टॉपिक करके आपको समझाऊंगा, और जो भी है जैसा भी है मैं आपको बताऊंगा। और उसमें क्या पढ़ेंगे कि जैसे कि मापक इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे। हमारे इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में जितने भी मापक उपयंत्र प्रयोग किए जाते हैं वो किस संरचना, उनकी संरचना कैसी होती है, किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं, और उनका उपयोग कहाँ होता है, तो इन सभी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। लेकिन पढ़ने से पहले सबसे पहले दोस्तों हम सबसे पहले देखते हैं मापन। मापन है क्या? मापन अगर चैप्टर है तो मापन यहाँ पे मेजरमेंट। मेजरमेंट मापन। मापन ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। किसी भी अज्ञात राशि को किसी ज्ञात राशि के साथ, राशि जैसे कोई भी राशि हो गई, जैसे स्केल के साथ किसी मीटर, किसी वस्तु की लंबाई मापना में स्केल के साथ वह मापन कहलाता है। तो इसी प्रकार दोस्तों किसी अज्ञात राशि को ज्ञात राशि के साथ तुलना करना मापन कहलाता है। फिर से सुन लीजिए दोस्तों, किसी अज्ञात राशि को ज्ञात राशि के साथ तुलना करना मापन कहलाता है। और जैसे स्केल के साथ मीटर, अगर कोई स्केल है, पटरी है, उसके द्वारा किसी चीज़ की लंबाई, वस्तु की लंबाई मापी जा रही है, तो यह एक मापन प्रक्रिया है। और इसमें बहुत हैं दोस्तों। तो ठीक है, मापन हो गया। वैद्युत मापक और जो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं दोस्तों? मापक उपयंत्र, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट वे मापक उपयंत्र जो मापन क्रिया करते हैं या जिनके द्वारा किसी राशि का मापन क्रिया संपन्न कराई जाती है, मापक उपयंत्र कहलाते हैं। मापक उपयंत्र कहलाते हैं। तो मापक उपयंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, इनका वह क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट विद्युत मापक उपयंत्रों को दो वर्गों में बांटा गया है दोस्तों, दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक मापक उपयंत्र या द्वितीयक मापक उपयंत्र। प्राथमिक मापक उपयंत्र को निरपेक्ष मापक उपयंत्र भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट भी के नाम से जानते हैं। और द्वितीयक मापक उपयंत्र
को द्वितीयक मापक उपयंत्र है, लेकिन जो द्वितीयक मापक उपयंत्र हैं वे प्राथमिक मापक उपयंत्र के द्वारा ही निर्मित किए जाते हैं, या जो इनका मापन स्केल है उन्हीं के मापन स्केल से निर्धारित किया जाता है। तो प्राथमिक मापक उपयंत्र दोस्तों वे मापक उपयंत्र होते हैं, वे वैद्युत मापक उपयंत्र हैं जो मापी जाने वाली वैद्युत राशियों का मान विक्षेप कोण द्वारा प्रदर्शित करते हैं। विक्षेप कोण द्वारा प्रदर्शित करते हैं निरपेक्ष मापक उपयंत्र कहलाते हैं। और ये उपकरण जो ये इंस्ट्रूमेंट है प्राथमिक मापक उपयंत्र, ये प्रयोगशालाओं में प्रयोग किए जाते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग किए जाते हैं। इन्हें बाज़ार में उपलब्ध नहीं होते। तो अब ठीक है दोस्तों, इसके आगे इनका कोई भाग नहीं होता। और फिर होते हैं द्वितीयक मापक उपयंत्र। इनको 3 वर्गों में बांटा गया है दोस्तों, सूचक उपयंत्र और अभिलेखीय उपयंत्र और समाकलन उपयंत्र। दोस्तों देखते हैं क्लासिफिकेशन मापक उपयंत्र।
ठीक है दोस्तों, मापक उपयंत्र दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक मापक उपयंत्र, द्वितीयक मापक उपयंत्र। और फिर जो द्वितीयक मापक उपयंत्र होते हैं वे मापक उपयंत्र जो मापी जाने वाली वैद्युत राशियों का मापन सीधे द्वितीयक उपयंत्र सीधे मापते हैं। द्वितीयक मापक उपयंत्र और प्राथमिक मापक उपयंत्र। प्राथमिक मापक उपयंत्र वे उपयंत्र होते हैं जो मापी जाने वाली भौतिक राशि का मान निरपेक्ष कोण द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और ये प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग किए जाते हैं। ये साधारणतः बाज़ार में उपलब्ध नहीं होते हैं। लेकिन द्वितीयक मापक उपयंत्र जो हैं वो बाज़ार में उपलब्ध होते हैं, और ये वे मापक उपयंत्र जो मापी जाने वाली वैद्युत राशि का मान सीधे मापते हैं, द्वितीयक मापक उपयंत्र कहलाते हैं। और ये जो द्वितीयक मापक उपयंत्र के स्केल बनाए जाते हैं वे प्राथमिक मापक उपयंत्र के स्केल द्वारा ही बनाए जाते हैं। और द्वितीयक मापक उपयंत्र तीन प्रकार के होते हैं, सूचक उपयंत्र या इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट सॉरी दोस्तों, और अभिलेखी उपयंत्र, अभिलेखी दोस्तों रहेगा, अभिलेखी नहीं, अभिलेखी उपयंत्र, और इसी को रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। और फिर समाकलन उपयंत्र, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। सूचक उपयंत्र को फिर तीन भागों में बांटते हैं, अमीटर, वोल्टमीटर, वाटमीटर। और समाकलन प्रारूपी जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो है ऊर्जा मापी। तो ठीक है दोस्तों, ये था क्लासिफिकेशन। और हम लोग जो पढ़ेंगे दोस्तों हमारे जो कोर्स में है वो है सूचक उपयंत्र, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, और समाकलन उपयंत्र में एक ऊर्जा मापी है, इसी को पढ़ेंगे। बाकी अभिलेखी उपयंत्र को नहीं पढ़ेंगे, रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट को। तो ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग चलते हैं सूचक उपयंत्र। थोड़ा सा बोर्ड ख़राब मिल गया दोस्तों, कोई बात नहीं दोस्तों। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सूचक उपयंत्र। सूचक उपयंत्र क्या है, तीनों के बारे में एक बार देख लेते हैं। पारी तीनों के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। सबसे पहले जान लेते हैं सूचक उपयंत्र क्या होते हैं। वे उपयंत्र, सूचक उपयंत्र ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वे उपयंत्र जो मापी जाने वाली वैद्युत राशि का मान, वे उपयंत्र जो मापी जाने वाली वैद्युत राशि का मान उसी समय किसी सूचक तंत्र द्वारा सूचित करते हैं या अंकित करते हैं। वे उपयंत्र जो किसी भौतिक राशि के मापी जाने वाली भौतिक राशि का मान उसी समय अपने सूचक तंत्र द्वारा लगे स्केल पर अंकित करते हैं या चिन्हित करते हैं, सूचक उपयंत्र कहलाते हैं। वे सूचक उपयंत्र कहलाते हैं दोस्तों, जैसे गैल्वेनोमीटर, अमीटर, वोल्टमीटर, वाटमीटर, ये सभी सूचक उपयंत्र हैं। और सूचक उपयंत्र दोस्तों हैं जैसे गैल्वेनोमीटर, वाटमीटर, अमीटर,
वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर आदि दोस्तों। आदि। फिर दूसरा क्या था, अभिलेखी, ये पहला है। फिर दूसरा है अभिलेखी उपयंत्र या रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है दोस्तों? अभिलेखी उपयंत्र वे मापक उपयंत्र, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, वे मापक उपयंत्र जो किसी भौतिक राशि का मान किसी निश्चित समय के लिए किसी कागज ग्राफ पर रिकॉर्ड करते हैं या अंकित करते हैं, अभिलेखी या रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। वे मापक उपयंत्र जो किसी भौतिक राशि की मापी जाने वाले मान को किसी निश्चित समय के लिए एक ग्राफ कागज पर अंकित करते रहते हैं, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। ये उपयंत्र प्राय शक्ति केंद्रों में लगाए जाते हैं। और फिर तीसरा है समाकलन। समाकलन उपयंत्र, इंटीग्रेटिंग वे मापक उपयंत्र, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, वे मापक उपयंत्र जो किसी निश्चित अवधि तक दिए गए भौतिक राशि को, वे मापक उपयंत्र जो किसी निश्चित अवधि तक के लिए दिए गए वैद्युत राशि का मान मापते हैं। वे मापक उपयंत्र जो किसी निश्चित अवधि के लिए दी गए वैद्युत राशि का मान मापते हैं, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। इसके लिए वो ऊर्जा मापी है दोस्तों। ऊर्जा मापी। तो ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सूचक उपयंत्र। सूचक उपयंत्र दोस्तों, सूचक उपयंत्र अब है क्या, सूचक उपयंत्र को बनाना है कैसे है और बनाने के लिए क्या क्या आवश्यकता होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सूचक उपयंत्र को बनाने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं या उसमें क्या क्या लगते हैं उनका प्रयोग पढ़ेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। सूचक उपयंत्र को बनाने के लिए तीन प्रणालियों की आवश्यकता होती है। एक विक्षेपण प्रणाली। सूचक उपयंत्र को बनाने के लिए 3 प्रणालियों की आवश्यकता होती है। पहला है विक्षेपण प्रणाली,
या जिसे इंग्लिश में डिफ्लेक्टिंग सिस्टम बोलते हैं, और दूसरा है नियंत्रण प्रणाली, दूसरा है नियंत्रण प्रणाली जिसे कंट्रोलिंग सिस्टम बोलते हैं, और तीसरा है अवमंदन प्रणाली। अवमंदन प्रणाली यानी डैम्पिंग सिस्टम। तो विक्षेपण प्रणाली को सबसे पहले हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे। किसी भी सूचक उपयंत्र को 3 प्रणाली द्वारा बनाया जाता है। पहला है विक्षेपण प्रणाली, विक्षेपण प्रणाली, दूसरा है, इसी को इंग्लिश में डिफ्लेक्टिंग सिस्टम बोलते हैं। और दूसरा है नियंत्रण प्रणाली, नियंत्रण प्रणाली जिसे बोलते हैं कंट्रोलिंग सिस्टम। तीसरा है, सी नंबर है अवमंदन प्रणाली, डैम्पिंग सिस्टम। डैम्पिंग सिस्टम। तो दोस्तों हम पारी पारा तीनों प्रणालियों को पढ़ेंगे, और तो एक बार देख लेते हैं ये प्रणालियाँ हैं क्या। विक्षेपण प्रणाली और नियंत्रण प्रणाली और अवमंदन प्रणाली। तो विक्षेपण प्रणाली वह प्रणाली है जो उपयंत्र में स्थित वह प्रणाली, किसी भी उपयंत्र की वह प्रणाली जो प्रयुक्त विद्युत धारा या वोल्टता किसी भी सूचक उपयंत्र की वह प्रणाली जो उस उपयंत्र को प्रयुक्त विद्युत धारा या वोल्टता देने पर यांत्रिक बल उत्पन्न हो में परिवर्तित करती है। वह प्रणाली जो यांत्रिक बल में परिवर्तित करती है जिससे गति उत्पन्न होता है, और गति तंत्र से लगा चलतंत्र मूव करता है या गति करता है, और अपनी उस गतितंत्र से लगा सूचक विक्षेपित होता है, विक्षेपण प्रणाली कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, उपयंत्र में स्थित किसी भी मापक उपयंत्र में स्थित वह प्रणाली जिसके द्वारा उस मापक उपयंत्र को दी गई विद्युत राशि जो दी गई विद्युत राशि है उसको यांत्रिक बल में परिवर्तित करती है। यांत्रिक बल में परिवर्तित करने के बाद फिर वहाँ पे मूविंग तंत्र जो होता है या चल तंत्र जो है वो मूव करता है, और उस मूव तंत्र है उससे लगा संकेतक विक्षेपित होता है। इस प्रकार की प्रणाली को विक्षेपण प्रणाली कहते हैं। और जो जिस बलाघूर्ण के कारण यह क्रिया होती है वह विक्षेपण बलाघूर्ण कहलाता है। तो और नियंत्रण प्रणाली दोस्तों, दूसरी है नियंत्रण प्रणाली। उपयंत्र में वह प्रणाली जो विक्षेप को नियंत्रित करता है नियंत्रण प्रणाली कहलाता है। और नियंत्रण प्रणाली 2 प्रकार की होती है, कमानी नियंत्रण और भार नियंत्रण। कमानी नियंत्रण या भार नियंत्रण को ही गुरुत्व नियंत्रण प्रणाली भी बोलते हैं। तो इसको दोस्तों हम बाद में पढ़ाएंगे, आपको आगे डीपली पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद आती है अवमंदन प्रणाली। दोस्तों ध्यान से देख लीजिए, अवमंदन प्रणाली। अवमंदन प्रणाली वह है जो
दोनों विक्षेपण प्रणाली और नियंत्रण प्रणाली के माध्यम से जो सूचक तंत्र है किसी भी उपयंत्र का, वह तब तक अपने अंतिम स्थिति पे के इधर उधर तब तक घूमता रहता है या मूव करता रहता है जब तक कि उस पर कोई अवमंदन न लगाया जाए। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है दोस्तों कि विक्षेपण प्रणाली और नियंत्रण प्रणाली को स्थिर बनाए रखने के लिए अवमंदन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। और अवमंदन प्रणाली 3 प्रकार की होती है दोस्तों, वायु घर्षण अवमंदन और द्रव घर्षण अवमंदन, भंवर धारा अवमंदन। तो ये सभी टॉपिक दोस्तों मैं आपको डीपली पढ़ाऊँगा एक एक करके। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।